आप सबों को अपना YouTube चैनल में स्वागत है। यूनिक मैथ के द्वारा ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री लाया गया है, ये मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है, जो कि रेलवे बैंक SSC के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जिसको भी टेस्ट देना है तो सिंपल व्हाट्सअप नंबर में आपको लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है। आपका ID पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग का एनालिसिस नंबर 47 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 2/3 प्लस 1/2, यहाँ पर भाग है 2/3 माइनस 1/2 बराबर है। ये सिंपल आपको सॉल्व करना है। सरलीकरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉडमास के नियम के आधार पर यहाँ हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है देखिए कितना है, ये 2/3 प्लस 1/2, उसके बाद ये आपका ब्रैकेट बंद है, उसके बाद दिया हुआ है भाग का चिन्ह दिया हुआ है, फिर से अगेन दिया हुआ है 2/3 है माइनस 1/2 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा 2 होगा, 2 दूना 4, प्लस उस तरह से 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, सॉरी 2 से देंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर 3 एके 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भाग का चिन्ह दिया हुआ, फिर से रख लेते हैं इसको ब्रैकेट में। चलिए सेम चीज़ है, एलसीएम हो जाएगा कितना, 6। अब यहाँ पर होगा 4, लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए ये जो होगा कितना होगा, ये 7/6 होगा, भाग है घटेगा यहाँ 1/6 होगा। ठीक, अब भाग को गुना में जब बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पलट जाता है। जहाँ 1/6 है वहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 6/1 हो जाएगा। ये पलट जाता है जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तब। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका से आपको दिया गया था, है ना। 1.2/9 यानी कि कितना हो जाएगा, 9 एके 9 और 2 11, 11/9 है ना, भागा, ये आपको ब्रैकेट में है, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, ये जो है ये भाग है। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 5, है ना, फिर का 5/21 ब्रैकेट बंद प्लस 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, सबसे पहले बॉडमास के नियम के आधार पर ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला कीजिएगा। तो का दिया हुआ, का मीनिंग ही होता है गुना, ये कट जाएगा, फिर 7 दिया, ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो 11/9 होगा। फिर यहाँ पर देखिए भाग है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3, ये अगेन। तो पहले देखिए भाग का होगा, भाग को गुना में चेंज कर देंगे तो वो बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3/1 प्लस फिर 1/3, यहाँ से काट लीजिएगा, 3 तिया 9। तो एलसीएम जब हो जाएगा, अब कितना एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर हो गया कितना, 11 प्लस 1, यानी कि ये हो गया कितना, 12/3, और 3 चौके होता है कितना, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के समय में ये आपको दिया गया था, टेस्ट में बट्टा था उसमें। हाँ, तो यहाँ बट्टा लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बट्टा दिया हुआ सिंपल है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर 6 कितना ठो है, 4 ठो है, तो ब्रैकेट का अंदर वाला पहले होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 भागा हो जाता 6, वैसे ही 4 4 करके है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 भागा हो जाएगा 4। तो 24 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, है ना, 6 चौके
24, यानी कि 4 होगा। 16 का 4 से भाग देंगे तो 4 होगा, फिर 4 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, 1/5 भागा 1/5 का 1/5 क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 1/5 भागा 1/5 का 1/5, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है उसको देखिए। तो यहाँ पर बॉडमास का नियम के आधार पर सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट तो है नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है का। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 भागा 1 इसका मीनिंग होता है गुना, तो 25 हो जाएगा। फिर अब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1/5 गुना 25 बट्टा हो जाएगा 1, तो 5 से काट दीजिएगा तो 5 पचे 25, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, यहाँ पर 5/3 गुना 17/5 का, ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखिए सेम चीज था, लेकिन यहाँ पर क्या था, बट्टा था। हाँ, ये बट्टा, इसमें बट्टा नहीं दिया गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब टेस्ट हुआ था तो बट्टा दिया गया था। तो ये पूरा बट्टा है, ये थोड़ा सा खिसकेगा, अरेंजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो अब जो है इसको सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5/3 गुना 17/5 इस तरह से था, का 7/51 माइनस 1/3 ये था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये तो ऊपर का भाग था, नीचे में क्या था, 2/9 गुना 28/5 का 5/7 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले क्या होगा कि का यूज होगा, का यूज होगा, तो अगर कटता है तो काट लेंगे, 17 यहाँ से कट जाएगा, देखिए 51, है ना, 7 चौके हो जाएगा 28, 5 5 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जब ऊपर वाला सॉल्व किए तो कितना आ गया देखिए, 5/3 गुना 7/15 कितना होगा, 7/15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हुआ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/9 गुना 4, इसका नीचे तो कुछ नहीं है, 1 लिख के रखिए, और 2/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी कट रहा आपको, ये 5 5 तिया कट रहा ना, तो यहाँ पर जो है ऊपर में हो जाएगा कितना, 7/9 माइनस 1/3 बट्टा इधर हो जाएगा 8/9 माइनस 2/3। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा कितना, 9 एलसीएम हो गया, तो ऊपर में रहेगा 7, और यहाँ पर जब 3 के 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम अगेन इधर भी हो जाएगा वही 9, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6। ठीक, तो अब देख लीजिए 7 से अगर 3 घटता है तो यहाँ पर तो देख लीजिए 9 9 तो कट जाएगा, है ना, ये 9 9 कट गया, तो 7 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, और नीचे 8 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, फिर कटेगा तो कितना होगा, 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये एक सॉल्व करना था आपको। तो यहाँ पर क्या है, 1/1, तो इस तरह से देखिए, तो ये तो हमेशा अंतिम तरफ से ही सॉल्व करते हुए ही आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको केवल लिखना पड़ेगा, बार बार आपको 1 दिया हुआ है, 1 + 1 यहाँ पर 1 + 1 ये डिवाइडेड, देखिए 1 प्लस, इसको अब जो लिखेंगे इस तरह से लिख देंगे, 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका तीनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर वैसे ही आप बढ़ते हुए चलिएगा। हाँ,
तो इसको इधर तो सिंपल आपको केवल कॉपी पेस्ट ही करना है इधर, है ना। अभी ये कॉपी पेस्ट ही चलेगा, 1 भागा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और आधा को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3/2 होगा। कितना होगा, 3/2। तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। ये भाग है, भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो ये चीज़ आपको फिर बदल जाएगा, देखिए, ठीक है। ये सब शॉर्ट भी कर सकते हैं जब आप लोग करेंगे तो प्रैक्टिस के तौर पर, तो ये तो शॉर्ट। यहाँ पर ये जब बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 1 के साथ फिर ऐड करना है आपको, है ना। तो 1 भागा हो जाएगा कितना, 1 + 1 भागा, ठीक है। चलिए और एक स्टेप लिख लेते हैं, 1 प्लस हो जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा, गुना है ना। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसके यहाँ जब आएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3 होगा, ठीक है। 5/3 होगा। आगे भाग है 1 + 1, ये चीज़ जो दिया हुआ है सिंपल उसको केवल हम लोग अभी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे, 1 भागा ये 1 प्लस, तो ये पलट जाएगा, अब 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 कितना होगा, 5 होगा। 1 भागा, अब फिर इसको जब सोल्व करेंगे 5 के 5 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो यहाँ पर 1, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक था। चलिए ठीक है, 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, है ना। 5/8 होगा आंसर। तो ऑप्शन में भी है, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए आना है, क्योंकि आपका ट्रिपल ब्रैकेट दिया हुआ, तीनों ब्रैकेट पहले उसको तोड़ते हुए आएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये भी सिंपल उसी तरह से ही है, देखिए सिंपल उसी तरह से है। हाँ, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए भाग है ना, 13 को भाग दीजिए 3 से, 1 को भाग दीजिएगा 3 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 13/3 होगा माइनस 1/3 होगा, 3 एलसीएम होगा, 13 में से 1 जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, 12 होगा, 3 से 12 काटिएगा तो 4 होगा। ले देखिए इसका जो मान आएगा, ये जो मान आएगा इसका कितना मान आएगा, 4 मान आएगा, ठीक है। इससे पहले तो विस्तार से आप लोगों को बताया, इसका जो मान आएगा कितना होगा, 4 होगा, ठीक। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये जो है सेम वही चीज़ रहेगा, ये चीज़ सेम हो रहेगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा, ये भाग आगे में हो जाएगा कितना, 1, फिर इधर देखिए उल्टा तरफ से लिख दे रहे हैं, ये इतना है, और इधर 1 + 1 डिवाइडेड, ये चीज़ है ना। तो अब देखिए इसको फिर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो ब्रैकेट हट गया आपको, तो 1 यहाँ पर 4 है, और इधर हो जाएगा कितना, 5/4 होगा इसको। हाँ, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5/4 माइनस 1/4, एलसीएम हो जाएगा कितना, देखिए 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 कटेगा तो बचेगा क्या होगा, 1। इसके लिए हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो हो जाएगा 1, और फिर 1 भागा 1 कितना होगा, फिर 1, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 1, और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 होगा। 1 + 1 = 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग टेस्ट दिए हैं, उसको मिला लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से ये आंसर आएगा, ठीक। तो हर क्वेश्चन को उतना डीपली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इस तरह से देखिए, ये बट्टा में ही दिया हुआ है सब आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -1/2 -2/3 + 4/5, उसके बाद -1/3 + 1/5 + 3/4। इसका आप क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, है ना। इसका पूछा है सरलतम रूप क्या है ना। तो एक्चुअली में क्या देखिए, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब यहाँ पर आपको अलग दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर ठीक टाइपिंग आपको दिया गया था सही रूप से, ठीक है। इसको सुधार दे रहे थोड़ा। हाँ, तो ये जो है कुछ नहीं है, यहाँ पर अलग लिखा रहता, और ये जो था उसका नीचे में बट्टा में था, इसके बट्टा में ये था। हाँ, चलिए तो उसका बट्टा में इसको डाल देते हैं,
तो यहाँ पर है 1/2 प्लस 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 और माइनस 4/5। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्वेश्चन इधर उधर सेट करने में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2 तो 4 के अंदर में चला जाएगा, 3 5 और 4, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, अलग अलग है, गुना कर लेंगे, 5 चौके 20 और 20 तिया कितना होगा 60। तो एलसीएम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा एलसीएम, है ना। उसके बाद 60 यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे तो 30 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -30, हाँ। फिर माइनस हो जाएगा 3 से दीजिएगा तो कितना होगा 20, 20 दूना 40 होगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 से देंगे तो 12 और 12 चौके 48, है ना। फिर -3 से देंगे तो 20 होगा, लिखते जाते हैं। प्लस 5 से देने से 12 होगा, 4 से होने से 15 और 15 तिया 45 होगा, ये होगा, ठीक। इसी का ही ये बराबर नीचे थोड़ा लगेगा। अब नीचे वाला का भी वही सेम स्थिति होगा, 2 3 5, है ना। 5 3 2 का एलसीएम 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 एलसीएम होगा, कितना होगा 30 एलसीएम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा 15 होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 दूना हो जाएगा ये 20, माइनस 10 यहाँ पर हो जाएगा 40, फिर यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से देंगे हम लोग 5 से 6, है ना, तो -6, ठीक है। फिर माइनस 5 होने से 6 और 6 चौके 24, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपको क्या करना है कि जोड़ घटाव कर लेना है यहाँ से। तो जोड़ घटाव जैसे ही करेंगे तो माइनस माइनस वाला को देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको पहले मिला लेते हैं, देखो 48 और 12, 48 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस वाला में, है ना, ये 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया, माइनस ये 60 और ये प्लस 60 हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिए -30 प्लस 45, तो यहाँ पर ले देके हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 15 होगा, है ना, प्लस 15 होगा। और इसको हम लोग काट सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से काटेंगे तो ये 2 होगा, हाँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं 15/2 होगा, और ये जो भाग जो दिख रहा ना इसको गुना में चेंज करेंगे तो बदल जाएगा। तो नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब ये 1 होगा और यहाँ पर जो आएगा ये नीचे आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। ऊपर में जो आएगा इसको तो लिख लिया 15/2, इसका जो बट्टा जो होता है भाग जो है ये गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो 1/, जितना आना है यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो इधर -24 -6 यानी कि 30 हो गया, प्लस 30 को हटाइए अगर 30 मिल जाता है तो, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 30 -30 हट गया, ठीक है, प्लस 30 यहाँ से हट जाएगा, देखिए 20 और 10, है ना, हट गया। अब देखिए -40 और यहाँ पर है कितना है 15 है, तो 40 से अगर 15 जाता है तो कितना हो जाएगा 25 होगा, लेकिन किस में होगा माइनस में होगा, हाँ। तो यहाँ पर होगा 5 तिया 15, 5 5 25, ये माइनस, ठीक है। तो 3 बट्टा कितना हो रहा है -10, यानी कि -3/10 आंसर होगा। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को जब पीडीएफ दे देंगे तो इसको सुधार लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन जब मिलेगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यदि a/b 1/3 है तो इसका आपको मान क्या होगा, ये चीज पूछा है। तो सिंपल है, जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो a/b = होता है 1/3, मतलब a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 3, और सिंपल उसी को ही आपको बैठाना है। तो यहाँ जैसे है 3a + 2b, है ना, और बाई कितना है 3a - 2b, केवल माइनस प्लस का खेल है ना। तो यहाँ पर 3 × 1 तो 3 ही होगा, प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - 6 हो जाएगा, हाँ। तो इधर हो गया 9 और 9 इधर हो जाएगा -3, इसको काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा -3 इनका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया था, देखिए 10 भी वही है, आपको सिंपल वही मान है, ए का मान 4, बी का मान 5। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 3/5 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस बी का मान कितना है 5, 5 में से कितना जाएगा 4, तो 5 में से 4 अगर जाता है तो 1 होगा, तो 1 हो गया बट्टा, यहाँ पर जोड़ना है 5 और 4 तब कितना होगा 9 होगा ना। ठीक, तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 9 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 9 बचे 45 हो जाएगा, 5 से देंगे तो 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5 है ना, 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी कि हो जाएगा ये 32, 32/45, देख लीजिए 32/45 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था और हम लोग का सेट नंबर 47 था। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, फिर कल आपको 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।